हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए व्यवसाय अध्ययन है ना, जो आपके अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि प्रैक्टिस सेट पेपर जो आपको घर के लिए मिले हैं, जो आपको घर से लिख करके यानी कि असाइनमेंट टाइप के हैं, आपको घर से लिख करके पूरा कंप्लीट करके कॉपी में स्कूल में जमा करने हैं। तो जल्दी से जल्दी आपको सभी क्वेश्चन के सही सही आंसर चाहिए। तो यहाँ पे पूर्णांक आपका 80 है। यदि 80 में से 80 कोई छात्र चाहता है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ताकि आप सभी क्वेश्चन के आंसर एज इट इज पा करके जाएं। बिल्कुल सही सही आंसर हम आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे देख लें कि आपका सेट कौन सा है ना। यहाँ पे हम सेट ए के आंसर आपको प्रोवाइड करें, सेट ए है ना। चलिए देख लेते हैं। नीचे क्वेश्चन जरूर मिलाते जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन भी चेंज हो सकते हैं कुछ, है ना। तो आप क्वेश्चन मिलाते जाएँ तभी आंसर लिखें। तो यहाँ पे सही विकल्प स्टार्ट होते हैं सबसे पहले। तो हमने आंसर नीचे दिए हुए हैं सभी के, है ना। यहाँ पे सही विकल्प आपके 6 अंक के रहेंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन पर क्वेश्चन देखते जाते हैं पहले, फिर हमको आपको आंसर बताते हैं। फिर रिक्त स्थान आते हैं आपके। इसके बाद सही जोड़ियाँ देखिए, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, पूरा पेपर मिला लीजिए, है ना। इस वही क्वेश्चन है या नहीं, ज़रूर इसे मिलाएं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पे हम ये आंसर शीट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके प्रैक्टिस सेट की व्यवसाय अध्ययन की बिल्कुल एक एक से आपको आंसर लिख करके प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपका अगला सब्जेक्ट है उसके लिए हम आपको इसी प्रकार से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या करा था, उसका आंसर जो है वो नियोजन होगा ऑब्जेक्टिव का। सेकंड का परिवार का गठन, थर्ड का पूर्वानुमान लगाना, अभिप्रेरणा और 1 साल के अंदर ग्राहक उन्मुखी। इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख लेंगे। और एक प्रश्न क्रमांक 2 में आपके रिक्त स्थान थे, तो उनके रिक्त स्थान में आपको यही भरना है। यहाँ पे आपको दिए गए हैं सभी के आंसर पॉइंट वाइज, तो अब इन्हें लिखते जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी सही जोड़ियां हैं, इनके आंसर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सामने ही आंसर लिखे हुए हैं। पदोन्नति, आंतरिक स्रोत, इस प्रकार से आप इनके आंसर देख लेंगे। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाएँ, सत्य सत्य देखेंगे। देखिए यहाँ पे सभी के आंसर बिल्कुल आपको इतनी अच्छी रेटिंग में यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, कीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे पहले को क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका, एक प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक FW टेलर को कहा जाता है ना। प्रबंध के बारे में बात की जा रही है। नियोजन थर्ड का आंसर हो जाएगा। अगला है अनौपचारिक, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का। प्राथमिक बाजार हो जाएगा फिफ्थ का आंसर। यहाँ पे लास्ट वाले का आंसर आपका मंदी व्यवस्था होते हुए कंप्लीट हो जाते हैं आपके सभी OT। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर अथवा वाली का आंसर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। समन्वय का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन था आपका समन्वय का अर्थ लिखिए, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे समन्वय के बारे में। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। आपको पूरा आंसर लिखना है, फुल लिखना है। ये नहीं सोचना है कि लंबा है छोड़ा, नहीं, पूरा आंसर लिखेंगे तो पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। 2 में से 2 चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यदि मौका मिला है घर से लिखने के लिए, तो आपको पूरा पूरा लिखना चाहिए और सही लिखना चाहिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर अथवा वाले का आंसर यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन जरूर मिला लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है ना। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 8 था, है ना। 8 है, व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में परिभाषा दी गई है, उसको लिख लेंगे आप। व्यावसायिक पर्यावरण कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिखेंगे। अथवा वाले का आंसर देख रहे हैं आप। व्यावसायिक पर्यावरण का कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसकी कोई 2 विशेषताएं लिखनी है आपको व्यावसायिक पर्यावरण की। तो यहाँ पे आंसर इस प्रकार से रहेगा। आपको यहाँ पे 1 और 2, आप 2 पॉइंट में इसकी विशेषताएं लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा था आपका नियोजन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे 1 और 2, इस प्रकार से आप उसकी 2 विशेषताएं लिख देंगे नियोजन की। देखिए ये आंसर रहेगा 10वीं वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा था आपका प्रश्न क्रमांक 11 है, संगठन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे 2 उद्देश्य जो हैं संगठन के निम्न है। पहला उद्देश्य जो हो जाता है तो वो हो जाता है उत्पादन में मित व्ययता। उत्पादन में मित व्ययता पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके अंदर आपको वर्णन करना है। मैं आपको पॉइंट पढ़ के बता रहा हूँ। समय आश्रम में बचत, इस प्रकार से आप इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 12 कह रहा था आपका अनौपचारिक संगठन उस संगठन को कहा जाता है जिसका निर्माण। एक क्वेश्चन सीधा आंसर लिखा हुआ, क्वेश्चन आप जरूर इसमें मिला लें।
है ना। अनौपचारिक संगठन किसे कहा जाता है, इस प्रकार से आपको से क्वेश्चन पूछ रहा होगा, है ना। तो इसके बारे में इसी प्रकार से आप लिख देंगे, पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, लेबलिंग के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। लेबलिंग किसी उत्पाद के बारे में विशिष्ट जानकारी को संदर्भित करता है जो उत्पाद के अन्य उत्पादों से विशिष्ट बनाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर जरूर कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य ऐसे समस्त उपायों से है जो कि उपभोक्ता को उनका तरह तरह का से प्रदान होते हैं, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है उपभोक्ता के 2 अधिकार लिखिए। तो यहाँ पे पहला अधिकार तो देखिए आपको दिख रहा होगा, और ये सेकंड यहाँ पे स्टार्ट होता है, देखिए कंप्लीट हो जाएगा आंसर। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, इसका आंसर आप लिख देंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 16 का मौद्रिक और अमौद्रिक परिणाम में अंतर रहेगा, तो इस प्रकार से आपका रहेगा, देखिए ये रहेगा आपका मौद्रिक और अमौद्रिक परिणाम में अंतर। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17, प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक तत्व लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इनके तत्व लिख देंगे। 3 अंक के क्वेश्चन है, 3 अंक पूरे चाहिए तो पूरे पॉइंट लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए। यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आपका त्रैमासिक में भी पेपर में पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप इसको त्रैमासिक अभी अर्धवार्षिक में भी आया था शायद, ना। इसको कंप्लीट करें क्योंकि ये आपकी वार्षिक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कंप्लीट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर देख रहे होंगे आप, प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक पूंजी बाजार में अंतर लिखिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी वार्षिक के लिए कंप्लीट करके रखिएगा। यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में आपसे अंतर पूछ रहा है, किसके आधार पर पूछा है, अंतरण के आधार पर पूछा है, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है यहाँ पे, तो याद भी जल्दी होगा इसके हिसाब से याद करने में, तो आप इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी अंतर ही पूछ रहा है गति अध्ययन और समय अध्ययन में, है ना। तो कोई 4 अंतर आप यहाँ पे लिख देंगे, इस प्रकार से अंतरण के आधार पर अंतर लिखेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, इसका प्रश्न क्या है, नियोजन का महत्व लिखिए। तो नियोजन का महत्व इस प्रकार से आप वर्णित करते हुए लिखेंगे, हेडिंग वाइज लिखेंगे। पहला तो हेडिंग डालेंगे लागत में कमी, इसके बारे में इतना लिखेंगे। सेकंड है उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की ओर ध्यान का केंद्रण, तो इस प्रकार इसका आंसर यहाँ तक लिखेंगे। और इसके बाद एकता एवं समन्वय और प्रभावपूर्ण संगठन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भर्ती और चयन प्रक्रिया दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, 22 का उत्तर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मिला लीजिएगा, क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा, नंबर ही मिलाना काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन भी मिलाना जरूरी है। भर्ती और चयन में अंतर यहाँ पे दे रहा है आपको, तो 5 अंतर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 23 पूछ रहा था आपसे, विक्रय संवर्धन की विभिन्न विधियों को समझाइए। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, विक्रय संवर्धन के प्रयुक्त की जाने प्रमुख विधियाँ निम्नानुसार हैं, छूट, मूल्य में कटौती, वापसी, उत्पादों का मिश्रण। इस प्रकार से इसका आंसर लिखते हुए पूरा आंसर यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो जिस छात्र ने या छात्रा ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपका अगला सब्जेक्ट है ना, तो उसके भी आपको आंसर चाहिए। तो हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे, और कई सारे वीडियो तो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, जाकर के देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।